नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। भारत की अर्थव्यवस्था में आज भी 90% लोग असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र के लोगों को कोरोना महामारी के दौरान काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2021 में ई श्रम पोर्टल योजना लॉन्च की थी। ई श्रम पोर्टल योजना में लोगों को एक पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना था, जिससे उन लोगों का एक डेटाबेस तैयार किया जा सके और सरकार इन लोगों को आर्थिक सहायता और मदद पहुंचा सके। 18 करोड़ लोगों ने अब तक ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। हालांकि अभी भी लोगों के मन में इसको लेकर कई सारे सवाल हैं, कई सारी समस्याएं हैं और इन सभी अक्सर पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने की कोशिश हम आज की इस पेशकश में करेंगे। तो चलिए शुरू। ई श्रम कार्ड के बारे में सुनकर जो पहला सवाल दिमाग में आता है वो ये है कि इस कार्ड को बनवाने का फायदा क्या है। तो आपको बता दें कि ई श्रम कार्ड पूरे देश में स्वीकार्य है और रजिस्ट्रेशन के बाद श्रमिकों को दुर्घटना बीमा की भी सुविधा मिलती है। पीएमएसबीवाई योजना के तहत आंशिक विकलांगता पर 1 लाख और स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। इसके अलावा पोर्टल से जुड़ने वाले श्रमिकों को यूपी सरकार मार्च तक 500 रुपए महीना दे रही है। अब दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि इस पोर्टल पे कौन रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो आपको बता दें कि कंस्ट्रक्शन वर्कर से लेकर घरेलू सहायक, चाट ठेले वाला, ईंट भट्ठा मजदूर, सेल्समैन, हेल्पर, ऑटो चालक, ड्राइवर, पंचर बनाने वाला, चरवाहा, डेयरी वाले, सभी पशुपालक, पेपर हॉकर, जोमेटो स्विगी के डिलीवरी बॉय, यानी इन शॉर्ट आपके आसपास दिखने वाला कोई भी कामगार इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि क्या किसान भी पंजीकरण करा सकते हैं। तो ये बात याद रखने वाली है कि ये योजना कामगारों और श्रमिकों के लिए शुरू की गई थी, इसलिए कृषि श्रमिक और भूमिहीन किसान ही ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए पात्र हैं। लेकिन दूसरे किसान जिनके पास खुद की जमीन है वो इस पर रजिस्टर नहीं कर सकते। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आय सीमा निर्धारित है। तो जी हाँ, इसके लिए आपको आयकर दाता नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह योजना सिर्फ असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है और अगर आप आयकर देते हैं तो आपको संगठित क्षेत्र में गिना जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि पंजीकरण कैसे करें। तो ई श्रम पोर्टल पर 16 से 59 साल का कोई भी शख्स रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल e-shram.gov.in के जरिए कामगार या तो खुद कर सकता है या फिर कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी पर जाकर करा सकता है। निकटतम सीएससी का पता findmycsc.nic.in के जरिए लगाया जा सकता है। ई श्रम पोर्टल के बारे में ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसी अन्य उपयोगी जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।